सावन मास का प्रत्येक दिन बड़ा ही पवित्र होता है। सावन में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। सावन कृष्ण पक्ष के चतुर्थी शिवरात्रि पूजा के अगले दिन अमावस्या का पर्व होता है, जिसे बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या के दिन नदी स्नान और दान का बड़ा महत्व है। सावन की हरियाली अमावस्या की कथा सुनते हैं। हरियाली अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले एक राजा प्रतापी राजा थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली। नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहा चूहा ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दी। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम को दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती। रोज पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे। उनकी नजर उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देखकर आओ वहां क्या चमत्कारी चीज थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहां देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी थी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। सैनिकों ने जंगल की सारी बातें राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को वापस महल बुलवा लिया। जिसके बाद रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी। सैनिकों ने जंगल की सारी बात राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को वापस महल बुलवा लिया। जिसके बाद रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी।